दीपक की है आकृति दूसरे चक्कर से संबंधित है। जैसे आप सभी जानते हैं, दूसरे चक्कर पे केला लिली की तरह फ्लावर बनता है जो नीचे से बंद ऊपर से खुला हुआ होता है और लिली के कई रंगों में ये दिखाई देता है। इसका बहुत स्थानों पर ये पाया जाता है। इसका प्रमुख रूप, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्त्रियों की कुछ भाग इस तरह से केला लिली की तरह ही होते हैं। यह चक्कर, दूसरा चक्कर, हर मनुष्य से जुड़ा रहता है। कहा जाता है ये हमारे अंदर बहुत सारे प्रभाव को जागृत करता है। इसका मनुष्य के अंदर देवत्व, राक्षस या मनुष्यत्व, इन तीनों को ये बढ़ाता है। किसका कितना बढ़ता है, किस तरफ वो बढ़ जाता है, वो मनुष्य वैसे ही प्रवृत्ति का हो जाता है। जैसे ये आकृति है, बिल्कुल ये केला लिली की तरह मिलती हुई, नीचे से बंद ऊपर से खुली हुई, इस तरह के फूल आपको दिखते हैं। यह स्वादिष्टान चक्कर अक्सर नारंगी रंग से जुड़ा होता है और इस तरह के जो ये लिली हैं ये हर रंग में पाए जाते हैं, सफ़ेद, नीले और कई स्थानों पर तो इनके अलग अलग रंग और भी ज़्यादा मिल जाते हैं। यह चक्कर हमें रिश्तों और भावनाओं से जोड़ना, प्रजनन के चक्कर से जोड़ना, स्वादिष्टान चक्कर हमें कलात्मक बनाता है, हमें चीज़ों को समझने की शक्ति प्रदान करता है। इस चक्कर से जुड़ा हुआ फूल केला लिली को ईसाई धर्म में बेहद पवित्र फूल माना जाता है। यह पवित्रता, शुद्धता का प्रतीक है। लिली को काफ़ी स्थानों पर पूजनीय माना जाता है। भारत में ये कुछ ही स्थानों पर प्राप्त होता है, हर स्थानों पर ये नहीं मिलता है और कई लोग इसको लगाना पसंद करते हैं। यह सीधा जुड़ता है हमारी शक्तियों से। जब भी दीपक पर आपकी इस तरह की आकृति बन रही हैं तो आपका दूसरा चक्कर जागृत हो रहा है। उस समय कई व्यक्तियों को बार बार गंदे सपने या गंदे विचार भी आते दिखाई देते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो भी मैल है वो सारा निकलता रहता है। और जो व्यक्ति ये कहते हैं ना जी, साधना काल में हमें कई बार संभोग के सपने आ रहे हैं या गंदे सपने आ रहे हैं, तो कहा जाता है कि जब आपका दूसरा चक्कर एक्टिव होता है तो आप इस चक्कर से संबंधित चीज़ों को भी देखते हैं और धीरे धीरे आप शुद्ध विचारों की तरफ बढ़ जाते हैं। जब व्यक्ति इस चक्कर पर होता है तो उसे कई तरह की तरंगें भी महसूस होती हैं और वो हर तरह की शक्तियों को महसूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि यह प्रजनन अंग से भी जुड़ा होता है। अब देखो, जैसे इसमें लगेगा आपको कि लिलियों का गुच्छा है, क्योंकि ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से गुच्छे के रूप में भी होती हैं, पर एक ही दिखाई देती है, पर बहुत कई स्थानों पर इनके अलग अलग रूप हैं। मैंने कई जगह पर इनको देखा भी है, पर ये कम पाया जाता है इसकी, क्योंकि रख रखाव ज़्यादा करना होता है। तो इस चक्कर पर अगर आपको इस तरह के फूल दिखाई देते हैं, जैसे ये देखो, ये वाली इससे पहले जो आपने आकृति देखी वो सेम इस तरह से रूप है। नीचे से आपको यू आकार की जाकर ऊपर अंडा बन जाता है और इसको आप गूगल पर भी देख सकते हैं। जब भी हम इस आकृति से जुड़ते हैं या इस समय हमारी जो ओरा जुड़ती है वो ओरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमारे शुद्ध विचारों को बढ़ाता है, या ये कह सकते हैं कि ये हमें रिफाइन करता है, हमें बिल्कुल एक ऐसे मनुष्य की तरफ बढ़ा देता है जिसके सच्चे और निर्मल विचार होने के साथ साथ तरंगे भी वैसी ही हो जाती हैं, क्योंकि हमें अपनी यौन इच्छाओं पर काबू करना यही चक्कर सिखाता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति ये कहते हैं कि हम अपने यौन इच्छाओं के अधीन हैं, हमें साधना करना अच्छा लगता है पर हम अपनी यौन इच्छाओं को कभी मार नहीं पाते, बार बार हमें यही इच्छा रहती है यौन संबंध बनाने की। तो जब इस चक्कर से आप पूर्ण रूप से
जागृत कर लेते हैं तो आप अपनी यौन इच्छाओं पर भी काबू कर लेते हैं और अपने शुद्ध विचारों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखो इस रूप में भी होता है, इसमें 2 साथ दिखाई दे रहे हैं और ये ही आपको एक प्रबल, कठोर, दृढ़ शक्तिवान व्यक्ति बनाता है। बोलो जय श्री राम।